एक बात बताऊं, ज्यादातर स्टूडेंट्स ना बिल्कुल गलत तरीके से पढ़ते हैं। आज हम घंटों की मेहनत को स्मार्ट वर्क में बदलने वाले हैं। ये सिर्फ टिप्स नहीं, ये साइंस बेस्ड टेक्निक्स हैं जो आपके पढ़ने के तरीके को हमेशा हमेशा के लिए बदल देंगी। ये कहानी हम सबकी है ना? रात भर जागकर पढ़ना और अगले दिन एग्जाम हॉल में दिमाग एकदम ब्लैंक। लगता है जैसे सारी मेहनत पानी में चली गई। कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है ये। हाँ हाँ, वही आपका स्मार्टफोन, वो टिंग टिंग टिंग, वो लगातार बजने वाले नोटिफिकेशंस जो हर 2 मिनट में आपके फोकस की बैंड बजा देते हैं। और वो दिल की धक धक जब लगता है कि टाइम बहुत कम है और सिलेबस एक पहाड़ जैसा खत्म ही नहीं हो रहा। अगर इन तीनों सवालों का जवाब हाँ है तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। तो सीक्रेट क्या है? सुनो, टॉपर्स ज्यादा घंटे नहीं पढ़ते, वो स्मार्टर पढ़ते हैं। असली खेल घंटों का नहीं बल्कि सही टेक्निक्स का है। ऐसी टेक्निक्स जो आपके ब्रेन के साथ काम करती हैं, उसके खिलाफ नहीं। और आज हम मिलकर इसी सीक्रेट कोड को क्रैक करने वाले हैं। ये कोई जादू नहीं, प्योर साइंस है। ऐसी साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स जो आपकी लर्निंग पावर को रॉकेट बना देंगी। तो पहला और सच कहूं तो सबसे बड़ा गेम चेंजर है एक्टिव रिकॉल। ये पैसिव रीरीडिंग वाली बोरिंग आदत को एकदम एक्टिव लर्निंग में बदल देता है। मतलब रटना छोड़ो, समझना शुरू करो। हम सब ये गलती करते हैं, राइट? नोट्स को बस पलटते रहते हैं और दिमाग को लगता है अरे वाह, ये तो मुझे आता है। इसे कहते हैं रिकग्निशन इल्यूजन। सब कुछ जाना पहचाना लगता है पर असल में याद कुछ नहीं होता। तो स्मार्ट तरीका क्या है? बड़ा सिंपल है। किताब बंद करो और खुद से सवाल पूछो, अभी जो पढ़ा उसमें क्या था? और इसके पीछे का साइंस तो वाओ। जब भी आप कुछ याद करने के लिए दिमाग पर जोर डालते हैं ना, तो आप अपने ब्रेन में नए रास्ते बना रहे होते हैं, न्यूरल पाथवेज को मजबूत कर रहे होते हैं। इसे ऐसे समझो, ये आपकी मेमोरी का जिम है। हर रिकॉल एक रैप है और जितनी रैप्स लगाओगे मेमोरी की मसल्स उतनी ही स्ट्रांग बनेंगी। चलो, अब आता है पावर अप नंबर 2, द स्पेसिंग इफेक्ट। ये लास्ट मिनट रट्टा मारने वालों का सबसे बड़ा दुश्मन है। इसका गोल सिर्फ एग्जाम पास करना नहीं है, बल्कि उस इन्फॉर्मेशन को हमेशा के लिए फॉरएवर दिमाग में लॉक कर देना है। सो एक रात में 5 घंटे घिसने की बजाय उसी टॉपिक को एक हफ्ते में छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दो। आज पढ़ा, फिर कल 10 मिनट का क्विक रिव्यू, फिर 2 दिन बाद, फिर एक हफ्ते बाद। ये छोटे छोटे रिव्यू सेशंस आपके ब्रेन को सिग्नल भेजते हैं, भाई ये इंपॉर्टेंट है, इसे भूलना मत। रिजल्ट? कम टाइम में जबरदस्त रिटेंशन। बेसिकली हर स्पेस्ड रिव्यू आपके ब्रेन को एक नोटिफिकेशन भेजता है, ये वाली फाइल डिलीट मत करना, ये वीआईपी है। और आपका ब्रेन उसे शॉर्ट टर्म की जनरल बोगी से निकालकर लॉन्ग टर्म मेमोरी के फर्स्ट क्लास एसी में शिफ्ट कर देता है, ऑलवेज अवेलेबल। ओके, अब बारी है मेरी पर्सनल फेवरेट टेक्निक की, द फेमन टेक्निक। ये किसी भी टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग का अल्टीमेट टेस्ट है। रूल बहुत सिंपल है। अगर आप किसी चीज को इतना आसान करके नहीं समझा सकते कि एक 10 साल का बच्चा भी समझ जाए, तो इसका मतलब है वो आपको खुद भी ठीक से समझ नहीं आई है। सिंपल एज दैट। ये 4 सिंपल स्टेप्स आपको रटने की आदत से निकालकर डीप अंडरस्टैंडिंग की दुनिया में ले जाते हैं। जहां भी आप समझाने में अटकते हो, बिंगो, वहीं आपका वीक पॉइंट है। बस वापस जाओ, उस गैप को भरो और फिर से और सिंपल करो। यही है असली डीप लर्निंग। ठीक है, तो अब हमारे पास ये सुपर पावर टेक्निक्स तो हैं, एक्टिव रिकॉल, स्पेस्ड रेपिटेशन, फाइनमेन, पर इनको यूज कैसे करें? चलो, इन सबको मिला के एक ऐसा अल्टीमेट स्टडी सिस्टम बनाते हैं जो फोकस और एनर्जी दोनों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाए। देखो, घंटों तक लगातार पढ़ना दिमाग के लिए टॉर्चर से कम नहीं है। यही काम आती है पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट का लेजर शार्प फोकस, फिर 5 मिनट का ब्रेक। लेकिन एक शर्त है, उस 5 मिनट के ब्रेक में फोन को हाथ भी नहीं लगाना है। वो ब्रेक नहीं, वो ब्रेन ड्रेन है। उठो, स्ट्रेच करो, पानी पियो, दिमाग को सच में रीसेट करो। अपने सिस्टम को और लेवल अप करना है तो ये कुछ सिस्टम बूस्टर्स हैं। पहला, इंटरलीविंग। मतलब एक ही सब्जेक्ट को घंटों तक घिसने से अच्छा है फिजिक्स के बाद थोड़ी केमिस्ट्री पढ़ लो। इससे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होती हैं। दूसरा, हाथ से नोट्स बनाओ, टाइपिंग से ज्यादा इफेक्टिव है। और तीसरा, एक नो डिस्ट्रैक्शन जोन क्रिएट करो, बहुत जरूरी है ये। और हाँ, ये नंबर 7 से 8, ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, ये मैजिक नंबर है। इतने घंटे की नींद नॉन नेगोशिएबल है। स्लीप इज नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम,
ये वो टाइम है जब आपका ब्रेन दिन भर की इन्फॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है और सेव बटन दबाता है। कम नींद मतलब सारी मेहनत पर डिलीट बटन दबाना। और ये 20? ये है 20 मिनट की एक्सरसाइज का जादू। सीरियसली, सिर्फ 20 मिनट की तेज वॉक आपके ब्रेन में ऑक्सीजन और ब्लड फ्लो का बूस्टर शॉट लगा देती है। रिजल्ट? बेटर फोकस, शार्पर मेमोरी। याद रखो, आपकी बॉडी और आपका ब्रेन एक ही टीम में खेलते हैं। तो अब से अपने स्टडी सिस्टम का सॉफ्टवेयर अपडेट कर लो। ओल्ड वर्जन को अनइंस्टॉल करो। नोट्स को बार बार पढ़ना नहीं, एक्टिव रिकॉल। लास्ट मिनट क्रैमिंग? नो। स्पेस्ड रेपिटेशन। 5 घंटे लगातार? नो वे। फोकस्ड पोमोडोरो सेशंस। और रटना? बिल्कुल नहीं, फाइनमैन टेक्निक से असली अंडरस्टैंडिंग। लेकिन सुनो, सिर्फ जानने से कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। नॉलेज इज पावर, नो डाउट, बट एक्शन इज सुपर पावर। तो अब वक्त है इन टेक्निक्स को एक्शन में लाने का। और ये सिर्फ अच्छे मार्क्स लाने के बारे में नहीं है, नहीं, ये स्मार्टर बनने के बारे में है, स्ट्रेस को हराने के बारे में है, और सबसे जरूरी, लर्निंग प्रोसेस को एक्चुअली एंजॉय करने के बारे में है। देखो, सब कुछ एक साथ शुरू करने की जरूरत नहीं है। बस आज यहां से सिर्फ एक हैक उठाओ, चाहे वो पोमोडोरो हो या एक्टिव रिकॉल, और उसे अगले 7 दिन, जस्ट 7 डेज पूरी कंसिस्टेंसी से फॉलो करो और फिर देखो क्या होता है। रिमेंबर, छोटे छोटे कदम ही बड़ी जीत दिलाते हैं। तो चलो, ये करके दिखाते हैं। अगर आप इस 7 डे चैलेंज के लिए तैयार हो तो नीचे कमेंट्स में लिखो स्टडी स्मार्ट। लेट्स बिल्ड अ कम्युनिटी ऑफ स्मार्ट लर्नर्स। क्योंकि याद रखना, असली विनर वो नहीं जो सबसे ज्यादा पढ़ता है, असली विनर वो है जो सबसे स्मार्ट तरीके से पढ़ता है।